नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 टू 70। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को निपटाने के लिए किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद नंबर 71 आर्टिकल नंबर 71 में क्लियरली लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ही इसकी सुनवाई कर सकती है। अगर आपका राष्ट्रपति पद के चुनाव में कुछ भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? देखो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली जो होती है वो राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है, अनुच्छेद नंबर 55 में इसका क्लियरली डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अगर किसी उम्मीदवार को अगर निश्चित अनुपात में वोट नहीं मिलते हैं तो उसके जो वोट हैं वो आपको दूसरे कैंडिडेट को हस्तांतरित या ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत का न्यायाधीश। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 60 में क्लियरली लिखा हुआ है ना, आर्टिकल नंबर 60 में क्लियरली लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 64। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष तक। लेकिन 6 माह के अंदर अंदर आपको अगले राष्ट्रपति के चुनाव करवाने पड़ते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति जो है वो अगले राष्ट्रपति के चुने जाने तक कार्य करता है। अधिकतम समय ये होता है 1 वर्ष और चुनाव आयोग को 6 माह के अंदर अंदर ही राष्ट्रपति के अगले चुनाव करवाने निश्चित होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो आप सभी को पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की जो मृत्यु थी वो कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। और उनके बाद जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी साहब, है ना, 1969 की बात है ये, 1969 में वीवी गिरी साहब उन्होंने कार्यभार संभाला। फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उस समय के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, है ना, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, क्या कौन थे? हिदायतुल्लाह साहब। ठीक है, तो उन्होंने फिर कुछ समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? दोस्तों तो पहले आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के लिए, है ना, लोकसभा के लिए पहले 2 सदस्य, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनयन कर सकते थे और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये जो लोकसभा के 2 सदस्य जो मनोनयन होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, 25 जनवरी 2020 के बाद में इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ये 126वां संशोधन बिल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बिल 126, इसके द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया। और कब से किया गया है ये? 25 जनवरी, है ना, 25 जैन 2020, ध्यान रखना इसका। हाँ, ये लेटेस्ट है तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो सही आंसर अब जो होगा हमारा वो कितना होगा? 12। सिर्फ 12 सदस्य ही राष्ट्रपति नामित कर सकता है, मनोनयन कर सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ही अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 68। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है? तो दोस्तों ये अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। ठीक है, आज का हमारा जो वीडियो है वो मोस्टली राष्ट्रपति बेस्ड क्वेश्चंस पर है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 6 सप्ताह। आर्टिकल नंबर 123 में क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा वो 6 सप्ताह तक वैलिड होता है। मतलब कि सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको सत्र में रखना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न रहता है कि जैसे मान लीजिए एक सत्र खत्म हो गया आपका, ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश निकाला तो वो अगले सत्र के प्रारंभ होने से ही उसकी अवधि काउंट होगी, अगले सत्र के प्रारंभ होने पर ही। ठीक है, बाकी तब तक वो उसकी अवधि काउंट नहीं की जाएगी।
अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये एक विधायी अधिकार है, लेजिस्लेटिव, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव पावर्स में आता है ना। हमारे राष्ट्रपति की बहुत सारी पावर्स होती है, कार्यपालिका वाली, है ना, लेजिस्लेटिव पावर्स और भी बहुत सारी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.